हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग प्रभुपाद आश्रय कर रहे हैं, जिसमें हमने आसुरी गुणों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले 3 क्लास से हम लोग आसुरी गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे असुर होते कैसे हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत जगह, ये एक्चुअली भगवत गीता के 16वें अध्याय से लिया गया, 8, 9, 10 नंबर श्लोक है, 11 नंबर श्लोक आसुरी गुण। तो प्रभुपाद के तात्पर्य को भी हम पढ़ रहे हैं इसमें। और प्रभुपाद ने कितने जगह सब कुछ लिखा है, सटीक सोचिए 50-55 साल पहले प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य को लिखा है, परंतु आज भी हम इसको बहुत अपने आसपास हम इसको देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ ये हो रहा है। तो हम लोग आज इसके आसुरी योजनाएं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये भगवत गीता का 16वां अध्याय का 13, 14, 15 नंबर श्लोक से तात्पर्य से लिया गया है। और आसुर धार्मिक अनुष्ठान, ये 2 चीज के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। तो मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुम्हारा चरण की जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग इसको, आप में से कोई इसको पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आसुरी योजनाएं। आसुरी योजनाएं आसुरी व्यक्ति। राजू प्रभु आप पढ़ रहे हैं ना, पढ़ लीजिए। आसुरी योजनाएं। आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। आसुरी लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं? आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है। अपनी अधिकृत संपत्ति तथा यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि जो उसे लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यही सोचता है। हरे कृष्ण। इंदिरा माता जी, आपका नेटवर्क का शायद इशू है, बार बार आपका म्यूट हो जा रहा है। ओके, तो हम लोग ये 2 पैराग्राफ को एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे इसमें और जाते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक
व्यक्ति के ऊपर लागू हो। इसमें यह है कि अलग अलग लोग क्या क्या सोचते हैं, तो कौन कौन सी सोच आसुरी कैटेगरी में आती है, आसुरी योजनाओं में आती है। जैसे धन कमाना आसुरी गुण नहीं है, धन तो सबको चाहिए, ये जीवन है, शरीर निर्वाह के लिए धन संग्रह करना चाहिए, जरूरी है। तो धन संग्रह करना आसुरी गुण नहीं है, परंतु उस धन को और ज्यादा कैसे पाया जाए, अनएथिकल वे में योजनाएं बनाना कि ये मेरा शत्रु है, ये ज्यादा पैसा कमा रहा है, मैं इससे ज्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं इसको, इसके बिजनेस को हटा के अपना बिजनेस आगे करूंगा। जो ईर्ष्या से, दूसरों के प्रति जो ईर्ष्या होती है ना, उस ईर्ष्या रख के, वैसी शत्रुता रख के, वैसी सोच रख के जो धन कमाया जाता है, इसको आसुरी कहा जाता है। इस तरीके को, इस सोच को आसुरी का, तो जो ऐसी योजना बनाता है कि मैं इसको बर्बाद करके मैं धनी बनूंगा, तो ये जो योजना होती है ना, ये आसुरी योजना होती है। मतलब दूसरे का नाश करना, दूसरे का विनाश करना, दूसरे को हानि पहुंचाना और स्वयं भोग करना। तो ये जो दूसरे को हिंसा करके या दूसरे को हानि पहुंचा के जो भोग करते हैं या जो धन कमाते हैं, जो धन संग्रह करते हैं, इस योजना को आसुरी, इस प्लानिंग को आसुरी प्लानिंग कहते हैं। डेमोनियक मेंटालिटी इसे कहते हैं। फिर अपने जैसा किसी को नहीं समझना, अपने को ही सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली, सबसे सुखी समझना। लेकिन हम देखेंगे, आप लोग देखे होंगे, आप लोग अगर वैसा किसी, वैसे लोग आपके हैं जो आपसे ज्यादा धनी है, कई ज्यादा, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा आपसे धनी, अगर आपके वैसे लोगों के साथ अगर आपका परिचय है, एक बार आप उनके घर में जाके देखिए। खाली हर एक व्यक्ति उनके घर में असंतुष्ट है, इतना धन होने के बावजूद भी। जो चेहरे पे जो मुस्कान है, जो मुस्कुराहट है, वो भी आर्टिफिशियल है। मतलब आप देख पाएंगे, ये एकदम आपको उनके चेहरे पे क्लियर दिखेगा। मैंने तो अपने जीवन में इतने लोगों के साथ मैं किया हूं, मैं देखता हूं, विशेषकर जो बहुत ज्यादा भौतिकवादी लोग होते हैं और धनी होते हैं, आप उनका कभी देखिए, उनके बात करने के तरीके से देखिए, जिस हिसाब से वो लोग बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, एकदम ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन आप एक बार उनके कभी घर में जाके देखिए, दुनिया भर में दान पुण्य का काम करेंगे, लेकिन उनके घर में उनको पूछने वाला या घर वालों के साथ उनका नहीं बनता है। ये आप देखिएगा, ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ में बहुत लोगों के साथ मैंने ऐसे देखा है, जो मतलब जो बहुत हाई फाई लाइफस्टाइल जीते हैं या हाई फाई दिखावा करते हैं, वो, तो ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है उनके जीवन में, ये सोच नहीं पा रहे। धन तो आ गया, उनको लगता है धन ही सब कुछ है, धन तो आ रहा है, धन इस जन्म, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से इस जन्म में उनको धन मिल रहा है, पर इस जन्म में जो धन एकत्रित करने का जो गलत तरीका यूज कर रहे हैं, उसके लिए उनको फिर अगले जन्म में उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो छूट जाएंगे, नहीं। पिछले जन्म का पुण्य इस जन्म में मिला, तो इस जन्म का पाप भी अगले जन्म में मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा। तो ये जो कार्य कर रहे हैं अज्ञानवश होके, उनको भगवत गीता का, भागवत का, कृष्ण भागवत का ज्ञान नहीं है, उसलिए इसी की वजह से वो लोग का मेंटालिटी ऐसा है। तो वो लोग बचेंगे नहीं, सब कोई अपने कर्म फल को भोग करेगा ही करेगा, सुख दुख दोनों को भोग करेगा और हर करते रहेगा। कहते हैं ना, इस प्रकार, इधर लिखता हूं ना, इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं, होते रहेंगे, इस जन्म में भी होंगे, अगले जन्म में होंगे, उसके बाद वाले जन्म में भी होंगे, जब तक वो लोग किसी शुद्ध भक्त का संग नहीं करेंगे,
भक्ति के मार्ग में नहीं आएंगे, कृष्ण भावनामृत के मार्ग में। भक्ति देखिए, भक्ति सब लोग अपनी जगह पे कर रहे हैं, वो लोगों को लगता है हम भक्ति कर रहे हैं। हर कोई भगवान के साथ किसी न किसी सेवा के माध्यम से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई पूजा पाठ अपने विधि विधान के हिसाब से कर ही रहा है। वो भक्ति नहीं है। भक्ति मतलब प्रभुपाद कहते हैं लविंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति का मतलब ये है सेवा करना। भक्ति का मतलब है सेवा करना बगैर किसी चीज की आशा लिए, प्रेमवश सेवा करना, जबरदस्ती सेवा करना नहीं, प्रेम से सेवा करना। एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं कि भाई हमको ये करना है, डेली 3 अगरबत्ती दिखाना है, डेली फूल चढ़ाना है, तो चलो हो गया, ये हमारी भक्ति हुई। नहीं, तो आप किस प्रेम से, किस भाव से कर रहे हैं, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन है। वो आप किस भाव से उसको ले रहे हैं, तो भगवान उस भाव को एक्सेप्ट करते हैं, आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। भगवान जो आपका सेवा करने का जो मूड है, उस मूड को भगवान एक्सेप्ट करते हैं। वो भावग्राही है, उस भाव को एक्सेप्ट करते हैं। भगवान आपके लड्डू के या दाल चावल के या सब्जी रोटी या फल के या फूल के भूखे नहीं है। उनके सब कुछ, वो तो स्वामी है, वो तो सृष्टि करने वाले हैं, सब कुछ तो उन्हीं का ही है। परंतु जिस भाव से हम उस चीज को अर्पण कर रहे हैं, भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं, इसलिए उनको कहते हैं भावग्राही जनार्दन। वो भावग्राही है, वस्तुग्राही नहीं है, फूलग्राही नहीं है, फलग्राही नहीं है, दाल चावल ग्राही नहीं है, दूधग्राही नहीं है, वो भावग्राही है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। तो बहुत लोग ऐसी योजनाएं बनाते हैं, वस्तुओं का संचय करते हैं, ये भी मेरा हो, ये भी मेरा हो, ये भी मेरा हो, मैं ये भी मेरा हो, ये भी मेरा। तो चलो दान पुण्य भी करते हैं। दान पुण्य अपनी प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, ताकि उनको सम्मान मिले। 10 लोगों के सामने, 50 लोगों के, 100 लोगों के सामने उनको माला पहनाया जाए, उनको शॉल पहनाया जाए, उनका नाम अनाउंस हो। अनेक लोग इसीलिए करते हैं, नाम के लिए करते हैं, पुण्य कर। परंतु पुण्य और पाप दोनों का ही फल भोगना पड़ता। तो ये सब योजनाएं आसुरी योजना, बाहर से लगेगा कि बहुत धार्मिक काम कर रहे हैं, परंतु उसका जो मूड है, वो मूड अगर सही नहीं है, तो वो आसुरिक कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके, एक पैराग्राफ और है, राजू प्रभु आप पढ़ लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रत्येक आसुरी आसुरी व्यक्ति, राजू प्रभु आप पढ़ लीजिए। ठीक है प्रत्येक प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रत्येक आसुरी व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है। सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और आसुरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहे हो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मृत है। ये ही आसुरी लोगों के उपदेश हैं। आसुरी प्रचार क्या होता है? या तो एक प्रचार है। धन्यवाद राजू प्रभु। तो ये लोग अपने आप को ईश्वर मानते हैं, सब कुछ, पूरी संपत्ति अपने अंडर में करना चाहते हैं, पूरे विश्व का राजा बनना चाहते हैं। पर ये विश्व तो छोटा सा ग्रह है, ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं जो भगवान के कर्ण से निकलते हैं, रोम से निकलते हैं, एक एक रोम से ब्रह्मांड निकलता है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में, विशाल ब्रह्मांड में, एक छोटा सा गोला है ये पृथ्वी, और लोग इस पृथ्वी को का राजा बनना चाहते हैं। पृथ्वी में कितने देश है, देश का राजा बनना चाहते हैं, देश को कंट्रोल करना चाहते हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता है, वहां के सारी चीजों को अपना बनाना चाहता है, लालच। परंतु संभव नहीं हो पाता, सब छोड़ के यहीं पे चले जाता है।
उसका प्रचार भी वैसा होता है कि हम ही लोग सब कुछ हैं और कोई कुछ नहीं, हम सबसे ताकतवर हैं, हम सबसे शक्तिशाली है, हम जो भी चीज चाहिए वो हड़प सकते हैं, अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। परंतु मृत्यु सबकी निश्चित है, मृत्यु के ऊपर मृत्यु को कोई जीत नहीं पाता। एकमात्र कृष्ण ही है, भगवान ही है जो अजीत है, बाकी कोई अजीत नहीं है। भगवान सबको जीत सकते हैं और भक्ति से भगवान को भी जीता जा सकता है, जैसे हम लोग दामोदर अष्टकम के में पढ़ते हैं कि भक्ति से ही कृष्ण को बांधा गया था। यशोदा माई भक्ति से ही कृष्ण को बांध पाई थी। यही चीज यहाँ पर आता है, बाकी और कोई भी चीज में उनका कंट्रोल नहीं रहता। तो ये आसुरी योजनाएं हैं अलग अलग टाइप की, यहाँ पे हमने पढ़ा। अभी आसुरिक धार्मिक अनुष्ठान, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भगवत गीता के 16 अध्याय के 17वां नंबर श्लोक से लिया गया है। राजू प्रभु आप आगे पढ़ लेंगे। आत्म संभाविता स्पर्धा स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञे स ते दम्भेना विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तात्पर्य, अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह या भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करके दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसा कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। प्रश्न 9, आसुरिक लोगों की कुछ धार्मिक मान्यताओं और गतिविधियों का उल्लेख करें। हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद राजू प्रभु पढ़ने के लिए। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये मतलब इसमें मुझे नहीं लगता है कुछ एक्सप्लेन करने लायक है, आप सब जगह देखते होंगे। विशेषकर जब हम देखते हैं पॉलिटिशियंस लोग यज्ञ वगैरह करते हैं, भाई इलेक्शन जीते तो यज्ञ कर दिया, इलेक्शन के पहले यज्ञ कर दिया, कुछ भी कर दिया यज्ञ कर दिया, ये किया वो किया। तो ये सब देखते हैं, ये सब तथाकथित धार्मिक याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं और उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, ये दिखावे के लिए करते हैं। लोगों को बुलाते हैं, दिखाते हैं और सब कुछ बांट देते हैं वहां पर, यहाँ तक कि शराब की बोतल भी बांट देते हैं प्रसाद कह के। तो ये सब बहुत कुछ ऐसा कुछ होता है। लोग अपने आप को ईश्वर बनाते हैं, कुछ कुछ लोग साधु संत का वेश धारण करके कपड़े वैसे पहन लेते हैं और अपने आप को ही
ईश्वर का प्रतिनिधि, स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि बना देते हैं। कुछ चमत्कार ऐसा, कुछ दो चार ऐसा कुछ कर देते हैं, मैजिक ट्रिक कर लेते हैं और लोगों को लगता है कि ये सब है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ बातें। हम लोग तो जिस देश में रहे हुए हैं यहाँ पर तो कहते हैं कि यहाँ पर तो विशेषकर भारत में तो भगवान बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है। हर दूसरे चौथे दिन देखते हैं कोई ना कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान कह रहा है या भगवान का अवतार कह रहा है। कोई ना कोई आ जाता है संत महात्मा के वेश में और अपने आप को भगवान का प्रतिनिधि या अवतार कह लेता है। तो ये सबके लिए शास्त्र में दिया गया, लोग मानते भी हैं उनको, क्योंकि वो शास्त्र उनको पता नहीं है, मतलब अज्ञानवश होके उनको मान लेते हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर अनुसरण करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, अज्ञानवश उनको लगता है हाँ यही सब। ये अंधविश्वास है, अंधविश्वास की वजह से ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर एक प्रचार संदेश आता है, ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया है 2.9.19 से। ब्रह्मा के गुट, ब्रह्म संप्रदाय के प्रचारक भगवान के बहुत प्रिय है। जगत की सृष्टि तो निरुद्देश्य हुआ है, न आकस्मिक। इस तरह नित्यबद्ध जीवात्माओं को भगवान द्वारा ब्रह्मा जी जैसे अपने ही प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में मुक्ति के लिए अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिससे उस ज्ञान का प्रसार बद्ध जीवों तक जा हो सके। बद्ध जीव भगवान से अपने संबंध को भूलते रहते हैं, अतः भगवान के लिए आवश्यक है कि वे सृष्टि करें और वैदिक ज्ञान का प्रसार करें। बद्ध जीवों के उद्धार का महान उत्तरदायित्व ब्रह्मा जी पर है, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। ब्रह्मा जी भी अपने कर्तव्य को भलीभांति निभाते हैं। वे न केवल जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं, वरना पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। यह दल ब्रह्म संप्रदाय कहलाता है और इस दल का हर सदस्य आज भी पतित जीवों का उद्धार करके भगवान के धाम भेजने में संलग्न है। भगवान अपने अंशों को वापस पाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जो पतितों को भगवान के धाम ले जाने का कार्य करता है, उन्हें उससे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तो बेसिकली जो प्रचार करता है ये ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, जब ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान सारा वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को सुनाते हैं, उनको कहते हैं कि उनको क्या करना है, सृष्टि करना है। फिर ब्रह्मा जी से वो ज्ञान आता है परंपरा के द्वारा, नारद जी के पास आता है, नारद जी से व्यास देव के पास आता है, व्यास देव सुखदेव गोस्वामी के पास आता है, ऐसे परंपरा में आया जाता है वो ज्ञान। तो बद्ध जीव अलग होते हैं भगवान से, भगवत धाम छोड़ के इधर आते हैं, तो भगवान लेकिन उनको छोड़ते नहीं। भगवान उनका उद्धार करने के लिए वही वैदिक ज्ञान वापस से देते कि वापस वो लोग भगवान को याद कर सके, अपने संबंध को भगवान के साथ जो उनका भूला हुआ संबंध है उसको याद करा के वो लोग वापस भगवान के पास, भगवान के धाम आ सके। तो ऐसा जो कोई प्रचार करता है वो भगवान को बहुत प्रिय। भगवान ये स्वयं भगवत गीता में कहते हैं। तो हमको ये करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, इस ज्ञान को लेना चाहिए और इस ज्ञान को दूसरों को देना भी चाहिए। जितना हद तक हो सके हमको देना चाहिए। अगर हम ये ज्ञान देने में, मतलब हमको लगता है कि हम कुछ आइडिया नहीं है, हम ये ज्ञान कैसे दें, क्या बोले लोगों को, तो फिर हमको भगवत गीता देनी चाहिए। और भगवत गीता देने के माध्यम से जहां पर भगवत गीता का क्लास होता है वहां पर उनको जोड़ना चाहिए। अगर हमको लगता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, ये ज्ञान लेके हमारे जीवन में परिवर्तन आया है, तो हमको चाहिए, वास्तविक परिवर्तन जब होगा तब होगा जब हम दूसरों को इस ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। अगर हमको लगता है हमको फायदा हुआ है तो दूसरों को भी फायदा करना है। अगर हम केवल फायदा ले रहे हैं और दूसरों को फायदा नहीं दे रहे हैं तो ये आसुरिक मेंटालिटी है। जैसा कि हमने पढ़ा आगे, केवल अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना आसुरिक मेंटालिटी है। केवल अपने बारे में सोचना आसुरिक मेंटालिटी है। तो जो अच्छी चीज है उसको हमको देना चाहिए, दूसरों को प्रचार करना, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा है, ये कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि हम जितना बांटेंगे हमको उतना मिलेगा, कम नहीं होगा। भौतिक धन
बांटेंगे खत्म हो सकता है, लेकिन ये आध्यात्मिक धन है, इसका सप्लाई अनलिमिटेड है। तो जितना हम बांटेंगे उससे कई ज्यादा हमको मिलेगा। ये रियल बिजनेस इसको कहते हैं। आप कोई भी धंधा कीजिए, कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट कीजिए, जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका 2-4% ही आपको रिटर्न आएगा। 10% रिटर्न आएगा, 15% रिटर्न आएगा, 20% रिटर्न आएगा। जितना भी पैसा लगाइए, 1 लाख रुपए लगाइए, आपको 1,02,000, 1,05,000, 10,000 कमाई होगा। किंतु ये जो आध्यात्मिक धन है, ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये जो भक्ति है, इसको हम जितना प्रचार करेंगे 2 गुण, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स होके हमको मिलेगा। तो सोचिए कितना अच्छा बिजनेस है ये। और यहाँ पर क्या देना है, अपना कुछ बनाना नहीं है, ना अपना दिमाग लगाना है, केवल जो मिला है उसको ही दे देना है। भगवत गीता मिला है, भगवत गीता दे देना है, एज इट इज देना है, यथारूप में देना है, अपना कुछ बुद्धि नहीं लगाना। तो ये हम सबको करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं, केवल अपने तक ही इस धन को रख रहे हैं, इस आध्यात्मिक धन को, इस कृष्ण भावनामृत का धन को केवल अपने पास ही रख रहे हैं और सामने किसी को नहीं दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह की आसुरिक मेंटालिटी है। तो हमको इस मेंटालिटी को चेंज करना पड़ेगा, हमारी सोच को चेंज करना पड़ेगा। हमको इसको प्रचार करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मैं यहीं पर इसको आज क्लास को एंड करता हूँ। इस अध्याय यहाँ कंप्लीट हुआ। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो आप लोग यहाँ पर हरे कृष्ण कोई प्रभु जी, प्रश्न है तो ब्रह्मा बोल। जी को उपदेश देते हैं का क्या अर्थ है? ये तो भागवतम से लिया गया। भगवान तो सबसे पहले तो वैदिक ज्ञान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया ना। आप अगर भगवत गीता खोलेंगे, उसमें हाँ जी, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव परंपरा दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर के जी, पहले। हाँ जी, वहां पर आप देखिएगा, वो कृष्ण ने, हम लोग जिस संप्रदाय, वी आर फॉलोइंग दिस परंपरा, हम लोग गौड़ीय वैष्णव, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है। तो हम लोग इस 4 संप्रदाय हैं बेसिकली। एक संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ है, जिस परंपरा में हम लोग हैं, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। दूसरा एक श्री संप्रदाय है, जहां पर भगवान ने इस गीता का ज्ञान लक्ष्मी देवी को दिया था। एक है रुद्र संप्रदाय, जहां पर भगवान ने ज्ञान शिव जी को दिया था। और चौथा है कुमार संप्रदाय, जहां पर चतुर कुमार को ये ज्ञान दिया था। तो ये केवल ये ही 4 ऑथोराइज्ड परंपरा है इस जगत में। इसके बाद, इसके बाहर जो भी परंपरा है या जो भी संस्था है जो इन 4 परंपरा के बाहर है, वो अनऑथोराइज्ड है। क्योंकि कैसे पता चलेगा आपको? मान लीजिए कोई से एक संप्रदाय है जो किसी भी तरीके से प्रचार कर रहा है, कुछ भी प्रचार कर रहा हो, धर्म के नाम पे कुछ भी प्रचार कर रहा हो, वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं, पता करना पड़ेगा कि जो वो प्रचार कर रहा है उसका गुरु कौन है, उसके गुरु का गुरु कौन है, उसके गुरु का गुरु कौन है, उसके गुरु का गुरु कौन है। ऐसे करके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर तब पता चलेगा कि वो कौन, इस 4 कौन से संप्रदाय में आता है। अगर इस 4 संप्रदाय में वो नहीं है, तो वो बोगस संप्रदाय है। तो वहां से जो भी आपको ज्ञान मिल रहा है या कोई भी दीक्षा मिल रहा है आपको, वो बोगस है। इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड एनर्जी, एवरीथिंग। वो ऑथोराइज नहीं है। तो वहां से आपको कुछ भी मिलेगा, आपके जीवन में आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो बहुत जगह ऐसे बोलते हैं कि अरे दीक्षा है ना, दीक्षा ले लो, मांस मछली खाओ, गुरु जो करेगा करेगा, अपने को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सब बोगस संप्रदाय है, जो पैसा लेके दीक्षा देते हैं, ये सब बोगस है। तो ये सब आपको बहुत मिलेंगे ऐसे। तो यू हैव टू बी कनेक्टेड टू एन ऑथोराइज्ड संप्रदाय, जैसे इस्कॉन है, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, ब्रह्मा जी वाले संप्रदाय में। ठीक है माता जी, आई होप आई हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। ओके, और किसी भक्त थैंक को यू। कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है? आशा रानी माता जी। नहीं प्रभु जी, क्लियर है। ओके, सोनल अग्रवाल माता जी, यस, वेलकम बैक। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी। अ, प्रभु, जैसे हम लोग कहीं सेवा में जैसे कुछ देते हैं, सपोज जैसे गौ सेवा होती है, तो हम लोग जैसे
जो उसमें इन्वॉल्व है उसको हम लोग कुछ एज अ डोनेशन देते हैं कि इतना हमारे गौ सेवा में दे रहे हैं, लेकिन बाई चांस इन एनी केस अगर वो लोग कुछ फ्रॉड होते हैं, उसको वो गौ सेवा में नहीं लगा के कुछ अगर पर्सनल यूज में ले लेते हैं, तो प्रभु क्या इसमें हम दोषी होते हैं? 100% आपको रिएक्शन फेस करना पड़ेगा। तो इसमें हम दोषी हो जाएंगे क्या प्रभु, अगर मैं हम बोला अच्छे मन से? रिएक्शन फेस करना पड़ेगा आपको, उसका रिएक्शन फेस करना ही पड़ेगा। ओके। you will have to bear some part of that reaction, some अच्छा, portion you will have to bear। अगर वो बट गौ क्योंकि सेवा में प्रभु नहीं हम लोग लगाया, तो अच्छे मन से सेवा में दे रहे हैं, लेकिन जो ले रहा है वो कुछ चीटिंग किया या फ्रॉड किया, वो सेवा में नहीं दे रहा है, तो इसमें हम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उस दोष में। एकदम इन्वॉल्व होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? आपने तो दिया ना, हम्म। आपने तो दिया, ये अच्छा। तो 100% इन्वॉल्वमेंट होगा आपका। यू विल हैव टू फेस द रिएक्शन। इसीलिए कहते हैं कि जो भी सेवा करनी है, हम्म। गिव इट टू एन ऑथोराइज्ड परंपरा या ऑथोराइज संप्रदाय में दीजिए। जो भी दान देते हैं, एट द एंड आप जो भी दान देते हैं, बी इट 1 रुपी, बी इट ₹1,000,000, बी इट इन कैश, बी इट इन काइंड, मतलब नगद रुपए के देंगे या कुछ सामान देंगे, सामग्री देंगे, कुछ भी आप देंगे, इट शुड बी श्री कृष्ण अर्पणम, इट शुड बी ऑफर्ड टू द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। कहीं पर भी आप जाएंगे तो कृष्ण कृष्ण अर्पणम होना चाहिए। वो कृष्ण अर्पणम होगा, गुड और बैड आप उससे मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण अर्पणम मतलब एक, आई डोंट नो, आप लोगों को शायद पता होगा, जब आप किसी भी कोई दान करते हैं ना, तो एक उसके लिए एक मंत्रोच्चारण होता है कि उसमें इस समय, इस देश में, इस कैलेंडर ईयर में, इस मुहूर्त में, इस व्यक्ति ने, आप अपना नाम बोलते हैं, यहां पर इस प्रकार का दान दिया है, तो वो एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट उसका होता है श्री कृष्ण अर्पणम। आपको पता है ये प्रोसेस होता है, जहां पर आप नॉर्मली आप किसी ब्राह्मण आप जाएंगे ना, कहीं किसी मंदिर वगैरह में जाएंगे ना, तो जब ब्राह्मण कुछ दान लेता है आपसे, तो वो एक कुछ मंत्र उच्चारण करता है, फिर वो उसमें देखेगा, वो आएगा, देश का नाम, जगह का नाम, काल का नाम, ईयर, ये वो हम्म। मुहूर्त वूहर्त सब कुछ आएगा। तो एट द हम्म। एंड इट शुड बी श्री कृष्ण अर्पणम in that mantra. If in that mantra it is Sri Krishna Arpanam, then you become free of, now whatever he does with that money, you become free from that, because you have given तो it to the अगर lotus हम feet लोग of पे Krishna। प्रभु कुछ डोनेशन कहीं पर देते हैं, तो हम लोग को श्री कृष्ण अर्पणम बोल के ऐसे देना चाहिए? yes, because we अच्छा। don't know those mantras, हमको वो सब मंत्र हम्म। नहीं पता, लेकिन हमको हम्म। वहां पर भगवान को प्रार्थना करके, भगवान को साक्षी रख के वो डोनेशन देना चाहिए। भगवान को साक्षी रख के वो डोनेशन देना चाहिए। समझ गए सिस्टम क्या होता हाँ है? प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ। देन यू बिकम फ्री फ्रॉम द रिएक्शन, गुड और बैड, यू बिकम फ्री, यू विल नॉट फेस द हम्म। रिएक्शंस फॉर दैट। देन कृष्ण इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट नाउ, बिकॉज आपका मूड क्या हुआ, हमने बोला ना, कृष्ण भावग्राही जनार्दन, आपका मूड क्या हुआ? आपने उस व्यक्ति को देख के डोनेशन नहीं दिया, आपने कृष्ण को ध्यान रख के डोनेशन दिया। तो कृष्ण हम्म। ने आपके भाव को ले लिया, एंड नाउ कृष्ण विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है प्रभु। गॉट माय हरि पॉइंट? बोल, हरि सिस्टम बोल। ये होता है। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे वेरी नाइस कृष्ण। क्वेश्चन एंड थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, और कोई? आशा रानी माता जी, आपको कुछ इसमें था, कुछ फर्दर कमेंट या कुछ था? नहीं? नहीं प्रभु जी, यही मेन यही था कि जैसे हम लोग को पता कैसे चलेगा कि हम लोग को किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन तो हम बहुत दूर रहता है, हम हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है।
तो ऐसे में समझ में नहीं आता कि कौन से व्यक्ति को देना चाहिए, कौन से मंदिर में देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, क्योंकि सब लोग तो ऐसे ही दिखते हैं, सामने वाला है कि नहीं ये तो उनकी पाखंडी है या कुछ है, तो देने की इच्छा नहीं होती है ऐसे लोगों को, तो फिर कहाँ दें प्रभु जी? किसी भी विष्णु मंदिर में दीजिए, विष्णु मंदिर में कहीं पर भी दीजिए, कोई भी विष्णु मंदिर आपके वहां पर होगा ना, आप वहां पर दान दे दीजिए, भगवान के चरणों में दान दीजिए। और दान देते हुए ये कहिए कि इसको भगवान की सेवा में लगाइए, ये भगवान की सेवा के लिए है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मैं जब किसी के घर जाता हूं, हम लोग जाते हैं ना अपने फ्रेंड्स के घर, रिलेटिव्स के घर, किसी के घर जी जी। जाते हैं, तो हम्म। मैं जब भी किसी के घर जाता हूं ना, मैं कुछ फल लेके जाता हूं हमेशा, फ्रूट्स, जो भी मुझे समझ में आता है, और मैं सीधा उनके घर में घुस के पहले वो फल दे देता हूं। मैं बोलता हूं ये भगवान की सेवा के लिए, आप इसको भगवान का सेवा में लगाइए। वो लोग बोलते हैं अरे आप इतना कुछ लेके, मतलब आपके लिए नहीं लाया हूं मैं, ये भगवान के लिए लाया हूं, ये भगवान की सेवा में लगाइए। तो वी बिकम फ्री, भगवान की सेवा में लग गया, बस खत्म हो गया, हमको और क्या कोई टेंशन नहीं करना है। तो आप कुछ भी दान देंगे ना, हम्म। आप किसी भक्त को दान देंगे, किसी ब्राह्मण को भी दान देंगे, तथाकथित ब्राह्मण को दान देंगे, कुछ भी तरह का दान देंगे, चाहे वो आटा हो, दाल हो, चीनी हो, पैसा हो, फल हो, फूल हो, कुछ भी हो, उसको हाथ में देके इसको भगवान की सेवा में लगाइए। श्री कृष्ण अर्पणम, इसको भगवान की सेवा, ये भगवान की सेवा के लिए, आप इसको भगवान की सेवा में लगाइए, बस खत्म हो गया, आपने अपने तरफ से कृष्ण अर्पण कर दिया। क्लियर हुआ? जी प्रभु जी। आपने अपने भाव को दिखा दिया कि ये भगवान की सेवा के लिए है। यानी मतलब कि कोई मैटर नहीं करता कि कौन सी जगह, कौन से व्यक्ति को और किस कैसे दे रहे हैं, ऑफ वो कोर्स नहीं वो मैटर। मैटर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रास्ता में किसी को भी पकड़ के बोलेगा अरे इसको कृष्ण का सेवा में लगाओ, तो वो जो है जानता ही नहीं है सेवा करना, तो कैसे लगाएगा? हाँ। तो उचित पात्र को देना है, जिसको पता, हमको पता होना चाहिए कि हाँ इसको देने से ये भगवान की सेवा में लगेगा। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं अपना एक और बात, मुझे जब भी किसी प्रकार का दान देना होता है ना, मैं फेस्टिवल चुनता हूँ। फेस्टिवल, साल में भगवान के बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, जैसे बोट फेस्टिवल होता है, चंदन यात्रा होती है, कार्तिक महीना होता है, दीपावली होता है, गौर पूर्णिमा होता है, रथ यात्रा होता है, एक भगवान के पुष्प अभिषेक फेस्टिवल होता है, इस प्रकार भगवान का झूलन यात्रा होता है। तो साल में बहुत कुछ होते रहता है, भगवान के अलग अलग फेस्टिवल्स होते रहते हैं। तो मैं क्या करता हूं ना, मुझे जो भी डोनेशन देना होता है ना, मैं पर्पस बता देता हूं कि अभी ये फेस्टिवल है, मैं आपको इतना दान दे रहा हूं, इसको भगवान के इस सेवा में लगाइएगा। तो मैं हमेशा यही करता हूं, मैं फेस्टिवल छोड़ के मैं डोनेशन नहीं देता, और उस फेस्टिवल में क्या पर्टिकुलर सेवा होनी है भगवान की, मैं उस सेवा में लगाता हूँ। जैसे मैं रथ यात्रा में अब की बार डोनेशन दिया था, मैंने रथ यात्रा में क्या किया, मेरे साउथ इंडिया में रथ यात्रा होती है, तो मेरे परिचित हैं वो, तो वो उनके यहाँ रथ यात्रा कैसा होता है, वो डेली जगन्नाथ जी जाते हैं रथ में सवार होकर, फिर शाम को वापस आ जाते हैं। वो लोग पूरा एरिया, एक एक गांव में जाते हैं, क्योंकि गांव साइड में उनका मंदिर है, तो एक एक दिन एक एक गांव में जाते हैं रथ लेके, और फिर उस गांव में पूरा घूम के रथ वापस, जगन्नाथ जी वापस आ जाते हैं यहाँ पर। तो मैंने बोला कि प्रतिदिन जगन्नाथ जी का रथ में आरूढ़ होने से पहले जो जगन्नाथ जी को ऑफरिंग होगा, सुबह ब्रेकफास्ट हमारी तरफ से, 7 दिन भगवान निकलेंगे बाहर, 7 दिन का भोग जो भगवान सुबह ग्रहण करेंगे रथ में चढ़ने से पहले, वो मेरी तरफ से ऑफरिंग भगवान को होगा। तो हमें 7 दिन का उनको डोनेशन भिजवा दिया कि ये इस पर्पस में 7 डेज एवरी डे जगन्नाथ जी को आपको ब्रेकफास्ट ऑफरिंग हमारी तरफ से होगा। जो भी भगवान खाएंगे आप उनको खिलाइए, जो भी आप लोग के यहाँ बनता है भगवान के लिए, आप 7 दिन। तो वो लोग 7 दिन क्या किए, रोज भगवान को सुबह
अलग अलग मीठा ड्राई ड्राई जो होता है ना, गौजा फौजा, ये वो सब भगवान को ऑफरिंग किए। क्यों? क्योंकि डेली जब भगवान रथ पे बैठेंगे, लोग रथ टानेंगे, तो वो लोग वहां बांटेंगे, ये सब ड्राई महाप्रसाद बांटते थे। तो यही महाप्रसाद डेली बढ़ता था। तो मेरा पर्पस क्या हुआ, भगवान को भी भोग लगा, और वो जो भगवान का जो भोग लगा, जो प्रसाद है, वो सभी लोगों को मिला। जिन जिन लोगों ने रथ यात्रा में भगवान को रथ में देखा आरूढ़ हुए, उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान को देखने का, तो उनको महाप्रसाद भी भगवान का मिला। तो मेरा ये इच्छा था, तो वो इच्छा भगवान पूरा किया। तो मैंने इस तरीके से किया। जैसे दिवाली का दिन था, तो दिवाली का दिन हमने बोला कि भगवान का ऑल्टर, क्योंकि कार्तिक महीने में आता है, कार्तिक महीने में दीपदान का एक अपना एक महत्व रहता है। तो हमने कहा कि आज दिवाली के दिन भगवान के ऑल्टर में 108 दिया आप भगवान को ऑफर कीजिए हमारी तरफ से। तो भगवान का जो ऑल्टर है, वो पूरा 108 दिया से उन लोगों ने सजाया, और उनका फोटो मेरे को भेजा। मैंने वो फोटो आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर भी किया था। तो वैसे मैंने किया। तो ये देखा था। मेरा ऐसा मूड रहता है हमेशा कि कुछ ना कुछ कैसे मैं भगवान की सेवा करते रहूं। तो उस पर्पस को मैं बोल देता हूँ, तो हो जाता है। मेरे पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवान अपने आप मेरे को सेवा में ले लेते हैं। मुझे बुद्धि देते हैं भगवान कि मेरे को इस प्रकार की सेवा चाहिए, तो मैं फिर वैसा सेवा करता हूँ भगवान का। जैसे एक अब की बार एक और जगह रथ यात्रा हो रही थी, तो उस रथ यात्रा में भगवान मंदिर से निकल के उधर जाते हैं, जैसे 7 दिन वहां रहते हैं अपने इसमें गुंडीचा में। तो 7 दिन गुंडीचा में अखंड दीप, वो सातों दिन नॉन स्टॉप 24x7 वो दिया जलेगा भगवान के लिए, जिसको अखंड दीप बोलते हैं। तो मैंने तुरंत उनको बोला कि प्रभु 7 दिन का जो अखंड दीप है, वो मेरी तरफ से स्पॉन्सर है। मैंने संग संग उनका अकाउंट नंबर लिया, वहीं बैठे बैठे उनको पैसा ट्रांसफर किया। मैंने बोला ये 7 दिन तक अखंड दीप जो जलेगा जगन्नाथ जी के ऑल्टर में 24 आवर्स इंटू 7 डेज, ये सातों दिन का स्पॉन्सर हमारी तरफ से है। अब ये खाली अभी आपका दायित्व है ये देखना कि भगवान के सामने ये 24 आवर दीप जलता रहे। तो उन लोगों ने वैसा किया। फिर अभी समझे माता जी क्या मूड होना चाहिए, जी प्रभु। भगवान का बस सेवा कैसे होना चाहिए, आप स्पेसिफाई कीजिए कि हम भगवान का ऐसा सेवा होना चाहिए बस। जैसे प्रभु जी यहाँ पे मतलब कि भोपाल में ऐसा मतलब कि कभी मतलब कि देखने को या करने को मिलता नहीं है। तो जैसे आप आपको पता रहता है कि कहाँ क्या होने वाला है, कैसे होने हाँ, वाला है, तो आप हाँ, ग्रुप में भी शेयर कीजिए प्रभु जी, जैसे हम लोग उस ग्रुप में आपके साथ हुए शेयरिंग कर सकें। ओके ठीक है। तो मैं फिर नेक्स्ट देखिए, मैं ग्रुप में आप फेस्टिवल जब आएगा ना, देखिए फेस्टिवल सारा हम्म साल होते रहता है। आप हम्म लोगों को जब भी देने का इच्छा हो, आप लोग हम्म खाली बता दीजिए कि भाई हमको हम्म भगवान को ये फेस्टिवल आ रहा है, हमारा इच्छा है कुछ डोनेशन करने का। तो उस डोनेशन को कैसे यूज करना है, मैं अपने आप लोग को बताऊंगा। फिर आप लोग बता हम्म दीजिएगा। आप हम्म लोग को अपना मूड देना है कि हमको भगवान की सेवा करनी है, या आपके घर में भी कोई उत्सव होता है कि क्या हम चाहते हैं वो उत्सव में हम वैष्णवों को भोजन कराए, या भगवान का भोग लगे, या हमारे नाम पे पूजा हो, तो आप लोग हमको बताइएगा, ग्रुप में डालिएगा, या मुझे पर्सनल में कीजिएगा, या ग्रुप में डालिएगा, आपको जैसे ठीक लगे। मैं अपने आप बात करके क्या उचित कैसे सेवा करना है मैं अपने आप ही बता दूंगा। फिर आप लोग वैसे मैं डायरेक्ट उनका अकाउंट नंबर बैंक नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां कीजिएगा, अपना नाम एड्रेस दे दीजिएगा, गोत्र दे दीजिएगा। वो लोग आपको वहां से कंफर्मेशन, वो आपका वो मनी रिसीट भी भेज देंगे। और जो भी सेवा होगा, अगर संभव है उस सेवा का फोटो निकालने का, तो लोग उसको फोटो निकाल के भी आपको शेयर कर देंगे, देखिए आपने जो सेवा बताया था ये सेवा हमने आज भगवान का कर लिया। तो ऐसे इट इज वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ है नहीं, हम्म। कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं, वेरी सिंपल। ठीक है प्रभु जी, आप हम लोग शेयर कर दीजिएगा अभी कब कैसे क्या होता है, और कौन सा फेस्टिवल आ रहा है, किसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि हमें अभी इतना नॉलेज ही नहीं है प्रभु जी। और ठीक है। प्रभु जी थोड़ा सा ये भी आइडिया दे दीजिएगा कि कितना डोनेशन देना होता है। मैं जिस टेम्पल में देता हूँ ना, उनका शुरू से आदत है कि वो लोग कभी मांगते नहीं है, बोलते नहीं तो हमें आपको कैसे, जो इच्छा हो आप दीजिए, आप बताइए, हम वो सेवा में लगा देंगे 100%, नहीं चाहे जैसे वो आपने 1 रुपया है। 108 दीपक, हाँ, जैसे 108 दीप था, हमने उनको फोन, देखिए अपना अंदाजन कैलकुलेशन है। अब दिया आता है, 2 रुपए का दिया आता है,
उसमें कुछ घी बत्ती। अब जैसे हम मायापुर जाते हैं तो मायापुर में जब हम एक दिया लेते हैं ना, हमको 10 रुपए का एक कूपन लेना पड़ता है, उस कूपन से हमको एक दिया मिलता है। तो हमने सोच लिया कि 10 रुपए दिया का कॉस्ट है, चलो 108 दिया, 1080 रुपए हमने ट्रांसफर कर दिया उनको। प्रो 1080 रुपीज, 108 दिया, 10 रुपए के कैलकुलेशन पे आप 108 दिया, आप भगवान को आज ऑल्टर में सजा दीजिए। तो ये सब हमको अपना होना चाहिए। अब जैसे कि अब हमको भगवान को फ्रूट्स खिलाना है। अब जैसे हमको पता है कि 5 रुपए में केला मिलता है, 5 रुपए में संतरा मिलता है, 50 रुपए 60 रुपए किलो आपका पपाया आता है। एक पपाया नॉर्मली 1.25 किलो का होता है। तो हम बोल देते हैं कि आज ब्रेकफास्ट में, आज सुबह भगवान को आप 10 संतरा या 1 डजन संतरा, 1 डजन केला, 5 किलो पपीता, कैलकुलेशन करके 400-500 रुपया होता है, हमने ट्रांसफर कर दिया। आज सुबह भगवान को इतना फ्रूट्स हमारी तरफ से, डाब, नारियल का पानी, जैसे मैं करता हूँ भैया, नारियल का पानी रहेगा भगवान को, ये फ्रूट रहेगा, ये रहेगा, आप हमारी तरफ से खरीद के इतना हम आपको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, भगवान को इतना आप ऑफरिंग कर दीजिएगा। जैसे एक दिन गर्मी का टाइम था, पता नहीं क्या टाइम था, हमने हमने पूछा, हमने बोला आपके वहां पर कितने विग्रह हैं? उन्होंने बोला राधा गिरधारी है, राधा गोवर्धन धारी है, गौर निताई है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, छोटा एक हमारा वो गिरिराज जी हैं। तो हमने सब काउंट किया, बोले इतने विग्रह हैं। हम बोला प्रभुपाद जी को आप नहीं काउंट किए, प्रभुपाद जी को नहीं पिलाएंगे क्या? चलिए प्रभुपाद जी का भी ऐड कर दीजिए, इतना आप डाब लेके कर दीजिएगा, हम आपको लक्ष्मी ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो उतना हमने लक्ष्मी ट्रांसफर कर दिया, उतना डाब, उसने सब डाब ऑफरिंग किया और उसका फोटो खींच के हमको भेजा, देखो हर एक को हमने आज डाब ऑफरिंग किया है सुबह ना। कोई गर्मी का टाइम था या कुछ था ऐसे, तो हमको भी बहुत गला सूख रहा था, तो मैंने बोला यार मैं डाब पी रहा हूँ, अपने घर में तो पिला रहा हूँ, एक बार मंदिर में पिलाते हैं भगवान को। हम तो कौन होते हैं पिलाने वाले, हमारे में तो क्षमता, हम तो कुछ भगवान को दे ही नहीं पाएंगे। फिर भी एक इच्छा थी कि हम पिलाएं, तो हमने उनको फोन किया, तो उन्होंने सब कुछ किया, फोटो खींच के हमको भेज दिया, बोले देखिए आज सब को हमने डाब ऑफरिंग किया है, आपने पहला, हमने सबके लिए डाब। नॉर्मली रेगुलर डाब के उनके मेनू में नहीं है, क्योंकि लाने में थोड़ा सा डिस्टेंस पड़ता है। तो उस दिन उन्होंने वैसे किया, सारा डाब ऑफरिंग किया। कुछ था उस दिन मुझे याद नहीं, शायद चंदन यात्रा का स्टार्टिंग था, कि चंदन यात्रा में बहुत गर्मी, जैसे चंदन यात्रा, भाई आज जो भगवान को चंदन का लेप लगेगा हमारी तरफ से लगेगा, कितना लक्ष्मी देना है, इतना लक्ष्मी देना है, ठीक है दे दिया, आप इतना लक्ष्मी हम ट्रांसफर कर देना, आप इतना चंदन भगवान को आज हमारी तरफ से चंदन का लेप लगेगा, हो गया। इट इज दैट, हमको अपना एक अंदाज होना चाहिए कि हम लोग घर में तो इतना कुछ कर ही रहे हैं, तो वी नो। अब मुझे पता है कि मैं तो मार्केटिंग करता हूँ अपने घर के लिए, मंदिर के लिए, प्रोग्राम के लिए मार्केटिंग, तो मुझे आइडिया है कितना कॉस्ट लगता है, क्या लगता है, नहीं लगता है, थोड़ा 19-20 इधर रहता है, तो मैं वैसे कर लेता हूँ, इसलिए प्रभु मैं हमें उतना तो ट्रांसफर कर इस देता चीज का हूँ। कोई आइडिया ही नहीं है, अभी कौन से फेस्टिव में क्या होता है, कैसे हम्म, क्या होता है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, और भगवान को क्या ऑफर होता है, तो मुझे इस चीज का कोई आइडिया ही नहीं है। तो मुझे ये सारी चीजों की जानकारी तो चाहिए ना प्रभु जी, वो तो आप ही दे सकते हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ अभी नेक्स्ट कौन सा फेस्टिवल आएगा, मैं देख लेता हाँ, हूँ। आप हमने की कोई भी फेस्टिव आता है, आप हमने की ना ग्रुप में शेयर कर दीजिए कि ये सेवा हो रही है, तो अपन उस हिसाब से हमने की सब लोग हमने की शेयरिंग कर सकते हैं प्रभु जी, हाँ, तो ठीक है, हमारे भी दिक्कत कुछ नहीं है। सेवा हो जाएगी, ऐसे तो होती नहीं है। ठीक है, मैं बता जी दूंगा प्रभु अगली जी, बार ऐसा एकदम कुछ ठीक होगा, बोला उन्होंने। मैं मैं भी बता इस बात दूंगा से आपको, सहमत हूँ प्रभु जी। मैं बता दूंगा आपको बिल्कुल। ठीक है, जी ओके, प्रभु जी, और किसी को कुछ पूछना है? ये तो प्रभु जी ये बिल्कुल आप कम से कम ये भी एक सेवा हो गई आपकी कि हम लोगों को हम्म, किसी की सेवा में लगा देंगे। हाँ, ठीक है, मैं कर दूंगा, अगली बार से कर दूंगा। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। ओके, कोमल, यू हैव एनीथिंग टू आस्क? नो प्रभु। ओके, शांति दाता माता जी, कैला केला माता जी। नहीं प्रभु जी, हरि बोल, बहुत अच्छा प्रभु जी, हमें भी पता चला सेवा का, बहुत अच्छा लगा सुनकर। ये हमें भी आगे के लिए रास्ता हमारे लिए भी खुला है प्रभु जी, सेवा के लिए। हम भी इसमें बहुत अच्छा लगा सुनकर, आप डालेंगे तो हम भी हाँ जी ठीक प्रभु है, जी, जरूर हमारा सेवा के पार्टिसिपेट लिए भी आगे मतलब कि बढ़ेंगे। बहुत मतलब कि हो जाएगा बहुत, ठीक, क्योंकि ऐसे कर ठीक ही है, नहीं पाते हम लोग घर में बैठे। ठीक है। और और हमें आप तो बहुत ही ये भी करते हैं, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि कहीं सही जगह पे जा रहे हैं। सही ठीक जगह है, पे जा रहा, सही बोला, हरि बोल। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, मुकेश शाह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल प्रभु जी, बहुत अच्छा रहा क्लास। ठीक है, क्या राजू प्रभु, राखी सिंह माता जी। प्रभु जी, यस प्रभु, राजू प्रभु बोलिए। प्रभु जी जो आप ऑफरिंग कर रहे हैं मंदिर के लिए,
हाँ वो तो हम लोग अपने घर में भी कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, 100% करते हैं। मैं तो घर में करता ही हूँ ना, पर कभी कभी मुझे इच्छा होती है कि मंदिर में जाके करें, तो इसीलिए हम मंदिर में भी कर लेते हैं। दोनों तरफ करते हैं, फेस्टिवल में मंदिर में करते हैं, क्योंकि सारा फेस्टिवल हम घर में नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमारे लिए संभव भी नहीं रहता है हर फेस्टिवल को घर में मनाना। तो जो फेस्टिवल को हम घर में नहीं मना पाते हैं, उस फेस्टिवल में हम कुछ किसी तरह का मंदिर में तो सारे फेस्टिवल होते हैं, तो जो फेस्टिवल मैं घर में नहीं कर पाता, तो मैं देखता हूँ उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का मतलब है मंदिर में, जहाँ फेस्टिवल एक्चुअली सिस्टम क्या होता है, अगर आपके घर में विग्रह है और आप भगवान का फेस्टिवल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप भगवान का फेस्टिवल नहीं कर पाते हैं, तो जो मंदिर के जो बड़े विग्रह होते हैं ना, आप उसमें अगर योगदान देते हैं ना, उस बड़े विग्रह के योगदान से आपके घर के विग्रह भी उस सेवा को स्वीकार करते हैं। हाँ, क्योंकि प्रभु जी घर के में ये भी हो जाता है ना कि अपन पूरे विधि विधान से नहीं कर पाते हैं अच्छे से। नहीं नहीं, विधि विधान अलग बात है, वो अपनी जगह पे है। हम्म, भगवान तो, मैंने बोला भावग्राही है, आप थोड़ा सा भी कुछ हम्म, कीजिएगा भगवान को ग्रहण करते हैं। लेकिन हम्म, कुछ फेस्टिवल जो हम घर पे नहीं कर पाते, जैसे फ्लावर का जो ड्रेस पहनाया जाता है जब भगवान का पुष्य अभिषेक फेस्टिवल होता है, तो कभी कभी हम नहीं कर पाते हैं, तो उसमें बहुत मैनेजमेंट, पुष्प भगवान के लिए फ्लावर का ड्रेस बनता है, वो हम नहीं कर पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भगवान मंदिर में भगवान के लिए कुछ फ्लावर्स भिजवा देते हैं कि पुष्य अभिषेक में आप यूज कर लीजिएगा। तो उस तरीके से मंदिर में देने का मतलब है वहां के विग्रह जो सेवा को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे घर के विग्रह भी उसी उसी माध्यम से हमारे घर हाँ के वही विग्रह की भी सेवा वही। हो जाती है। हाँ प्रभु जी सही बोला, हाँ, सही जैसे हम बोला मेरे घर आपने। में जगन्नाथ जी हैं, तो मैं जगन्नाथ जी का रथ यात्रा नहीं निकाल सकता मैं घर में, तो मैं क्या करता हूँ, जहां रथ यात्रा होती है वहां पर भाग लेता हूँ, तो उस माध्यम से हमारे घर वाले जगन्नाथ जी का भी सेवा जगन्नाथ हो की गया। रथ यात्रा हो जाती है। हाँ, तो ये और होता प्रसाद है, ये भी बहुत सिस्टम होता लोगों को है। मिल जाता है ना। हाँ, ये सिस्टम होता है कि आप जो फेस्टिवल घर में नहीं कर पाते हैं, उस फेस्टिवल जहां पर हो रहा है आप उस फेस्टिवल में योगदान दीजिए, उस योगदान के माध्यम से आपके घर के डिटीज भी उसमें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो उस डिटी से की सेवा हो जाएगी। ये उद्देश्य है फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का, फेस्टिवल में डोनेशन देने का ये उद्देश्य है कि हम उस चीज को अपने घर में नहीं मना पा रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, घर में मना सकते हो तो बेस्ट है, सारा सेवा घर में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कर पाते हैं तो आपको फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उससे आपके घर के विग्रह उस सेवा को, बड़े विग्रह के माध्यम से आपके घर के विग्रह सेवा को एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है। हाँ ये तो उनकी बहुत ही अच्छी उनकी कृपा हो जाती है प्रभु जी, ये तो बहुत ही बढ़िया बताया आपने। देखिए हमें भी इसी तरह से ना पार्टिसिपेट कराइए प्रभु जी हर जगह, हर उनकी ठीक हर। है। ठीक है, तो बहुत समय हो गया, 10 बज गया, तो हम कथा को यहीं पर आज क्लास को करते हैं, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ। तो हम लोग कल एक दिन ऑफ रखूंगा, मुझे थोड़ा सा काम है, अपने मेरे घर के जो विग्रह हैं उनके लिए ड्रेस बनवाया हूँ, तो जो माता जी राखी सिंह माता जो ड्रेस बना रही है, मैं उनके पास जा नहीं पाया आज भी, तो मैं कल उनके पास जाऊंगा, तो मुझे वहां से आते लेट होगा, तो मैं क्लास ऑफ रखूंगा, क्योंकि उनके साथ मुझे ड्रेसेस का थोड़ा कुछ भगवान का, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ मेरे को भेजे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अब पर्सनली सामने देखूंगा, तो कल मैं उनके साथ थोड़ा सा समय बिताऊंगा ड्रेस लेके, तो कल मैं क्लास ऑफ रखूंगा। हम लोग परसों फिर 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे, तो मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा सा पहले रीडिंग कर ले 5th चैप्टर, तो हमको चर्चा करने में इजी होगा। हरे प्रभु कृष्णा। जी एक दिन अपने घर के विग्रह दिखाइएगा। ठीक है, जरूर दिखाऊंगा, अभी भी देख सकते हैं, एक्चुअली मैं शेयर नहीं कराया हूँ, अगर अभी देखना हो तो अभी भी देख सकते हैं। जी मैं आप प्रभु लोग को जी बिल्कुल। दिखा देता हूँ, एक मिनट, अभी मैं शेयर कराऊंगा, क्योंकि मेरा बेटा जल्दी सो गया, तो मैं भी आया लेट से, और मैं भी रेस्ट, सीधा क्लास स्टार्ट किया, तो आप फिक्र को देख सकते हैं। ओके, आई डोंट नो, पता नहीं। ओके, बैकग्राउंड, एक मिनट में ना, बैकग्राउंड है ना, इसीलिए वो थोड़ा सा वो होगा तो दिखेंगे नहीं। एक मिनट, एक मिनट, मैं लीव करके वापस ज्वाइन करता हूँ।